नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा होता है? मुझे लगा कि मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि मेरा खुद का भी मॉर्निंग रूटीन ऐसा होता है। आप में से बहुत सारे लोग मेरे से ये जानना चाहते थे कि मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा होता है। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि मॉर्निंग जैसी दुनिया की हर एक मम्मी की होती है ना, वैसे ही मॉर्निंग का एक पार्ट मेरा भी है दुनिया की हर एक मदर के जैसा। जहाँ पे मेरे दिमाग में टिफ़िन चल रहा होता है, मेरे दिमाग में सब्जियाँ चल रही होती हैं, मेरे दिमाग में रोटी, पराठे सब कुछ चल रहा होता है, मेरे दिमाग के अंदर यूनिफ़ॉर्म भी चल रही होती है, मेरे दिमाग के अंदर सब कुछ चल रहा होता है। अ, उन चीज़ों को मैंने कैसे मैनेज किया हुआ है, कैसे-कैसे क्या चीज़ें की हुई हैं क्योंकि वो मॉर्निंग का जो टाइम होता है, एक तो उसी में सब कुछ भाग-दौड़ भी है और उसी को मुझे शांत भी रखना है और उसी में मुझे अपने डे के लिए अपने आप को भी रेडी करना है। तो इसलिए उसको मैंने खुद ने कैसे बनाया है वो मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो जो मेरी सुबह की शुरुआत होती है वो ऐसी होती है कि मैं बहुत ग्रेटफुल होती हूँ आज के पूरे दिन के लिए और ये ना मैं अपने बेड पे ही कर लेती हूँ। जैसे मैं उठी, मेरी नींद खुली, मैं उठते ही, बैठते ही सबसे पहली चीज़ अपने आज के पूरे दिन के लिए मैं ग्रेटफुल होती हूँ। मैं आज की मॉर्निंग के लिए ग्रेटफुल होती हूँ। मेरी एक-एक साँस के लिए ग्रेटफुल होती हूँ। मैं धरती माता के पैर छूती हूँ और उनके लिए भी मैं ग्रेटफुल होती हूँ कि थैंक यू मदर अर्थ थैंक यू, यूनिवर्स थैंक यू, हवा थैंक यू, मेरी साँसें थैंक यू, मेरा जीवन थैंक यू, मेरा आज का दिन थैंक यू। इस तरीके से बहुत सिंपल शुरुआत करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ और क्योंकि मैं श्री कृष्ण भगवान जी को बहुत मानती हूँ, तो ये जितना भी कृतज्ञता का भाव होता है, मैं सारा का सारा उनको ही एक्सप्रेस कर देती हूँ और मॉर्निंग में जो सबसे पहला शब्द मेरे मुँह से निकलता है, वो जय श्री कृष्ण ही निकलता है। तो ऐसे मेरी शुरुआत होती है, ठीक है? ये एकदम वेरी फर्स्ट जो कि बेड पर उठते ही मेरी स्टार्ट हो जाता है। अब इसके बाद उठते ही मैं अपने किचन में जाती हूँ, तो जो मेरे बेडरूम है वो मेरे घर में ऊपर है और मेरा जो किचन है वो नीचे है। मैं नीचे आती हूँ और आते ही मैं सबसे पहली चीज़ जो करती हूँ वो पानी गरम करती हूँ, पीने वाला जो पानी है। गरम करती हूँ और हम सभी उस पानी को थोड़ा-थोड़ा पीते हैं लाइक 1-1 ग्लास हम लोग उस पानी को पीते हैं। तो मैं करीब 3 साढ़े 3 4 ग्लास गरम पानी कर लेती हूँ और उसको हम लोग पीते हैं। मैं उसके अंदर बहुत बार आँवला भी डाल लेती हूँ, बहुत बार मैं उसके अंदर लेमन भी डाल लेती हूँ, बहुत बार मेरे अलग-अलग ड्रिंक्स भी होते हैं लाइक बहुत बार मेरा सिर्फ़ जीरा वाटर होता है, बहुत बार मेथी दाना वाटर होता है, बहुत बार ऐसे अजवाइन का पानी होता है, डिपेंड करता है कि मौसम कैसा चल रहा है, तो इसलिए उस हिसाब से भी चेंज होता रहता है और कभी-कभार जब मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा कुछ भी मूड नहीं कर रहा है, तो गर्म पानी, ठीक है? यहाँ से पहली वाली चीज़ की शुरुआत होती है और ये भी मेरे उस पानी को थैंक यू बोलने से ही शुरुआत होती है, चाहे मैं कोई भी पानी पी रही हूँ, मैं उसको थैंक यू बोल कर के ही पानी पीती हूँ, ये मेरी हैबिट हो चुकी है, ठीक है? यहाँ से उठते हैं फ्रेश वगैरह हो जाती हूँ, मतलब मुँह-हाथ वगैरह धो लिया, ब्रश-व्रश कर लिया, सारी चीज़ें कर ली एंड इसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन पे बैठती हूँ। मतलब बहुत लंबा टाइम नहीं, इसके बाद मैं बताऊँगी कि मैं लंबा टाइम कब मेडिटेशन पे बैठती हूँ। पहले मैं बिल्कुल थोड़ा-सा टाइम करीब 15 से 20 मिनट वाला मेडिटेशन के ऊपर बैठती हूँ, आराम से मेडिटेट करती हूँ, रिलैक्स हो जाती हूँ एंड देन फिर क्योंकि भाग-दौड़ शुरू हो रही है, तो मेरा जो योगा और वर्कआउट वाला टाइम है ना, वो मेरा मॉर्निंग हो ही नहीं पाता क्योंकि मेरे पास बहुत काम है उसके बाद करने के लिए। तो वो सारी चीज़ों को मैंने इवनिंग में शिफ्ट किया हुआ है कि मैं इवनिंग में अपना वर्कआउट कर लूँगी या योगा कर लूँगी, जो भी मुझे अपनी फिज़िकल एक्टिविटीज़ करनी है, वो मॉर्निंग वाला टाइम निकल जाने के बाद ही करती हूँ, ठीक है? क्योंकि उस टाइम पे मेरा बहुत एकदम कट टू कट सारी चीज़ें चल रही होती हैं। यहाँ से मैं मेडिटेशन से उठती हूँ, सबसे पहला काम जो यहाँ से करती हूँ क्योंकि टाइम हो जाता है स्कूल की चीज़ें रेडी करने का। मैं किचन में जाती हूँ टिफ़िन वग़ैरह सब रेडी करती हूँ अपने बेटे के सारे जो भी उसके 2 टिफ़िन्स जाते हैं, तो वो दोनों के दोनों टिफ़िन्स एक में ब्रेकफ़ास्ट जाता है उसका, एक में लंच जाता है उसका, दोनों के दोनों टिफ़िन्स जो होते हैं, वो मैं रेडी करती हूँ और वो दोनों के दोनों उसको पैक करके सारी चीज़ें दे देती हूँ। अब यहाँ पर मैंने क्या चीज़ें अब करना स्टार्ट करा है कुछ 1-2 साल से क्योंकि बेटा समझदार हो रहा है, उसको भी ये पता होना चाहिए कि कुछ चीज़ें उसको भी करनी है। तो मैंने उसको ये बोल के रखा हुआ है कि यूनिफ़ॉर्म मैं धो दूँगी, यूनिफ़ॉर्म आयरन हो जाएगी, यूनिफ़ॉर्म पूरी क्लीन रहेगी, उसकी सॉक्स वग़ैरह सारी चीज़ें मैं क्लीन करके यहाँ-यहाँ रख दूँगी। लेकिन कौन से दिन पे आपको कौन-सी यूनिफ़ॉर्म पहननी है, ये रात को आपको सोने के पहले लगा कर के रख देना है सामने ही,
ठीक है? और आपका जो स्कूल बैग है, उसके अंदर जितने भी आपके बुक्स वगैरह जो भी आपका कल का पढ़ाई का चीज़ें हैं, वो सारी आपको डालनी है। आपके ज्योमेट्री बॉक्स है, आपका जो कुछ भी है, वो सारी चीज़ें आपको करके रखनी है, मैं कुछ भी नहीं करूँगी। तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो खुद ही करता है, ठीक है? तो वो रात को सारी चीज़ें कर लेता है, लेकिन फिर भी एज़ अ मदर बहुत दिमाग जाता रहता है। कि ये भी करना है, ये भी करना है। इवन उसने रखा है, फिर भी मेरी आदत है कि मैं चेक करती हूँ, भई इसने ठीक से रखा है कि नहीं रखा है। अगर नहीं रखा होता तो मैं उसको समझाती भी कि देख तुझे मैंने ये समझाया था, लेकिन ये ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे कर लेना, कल से ऐसे कर लेना, मंडे से ऐसे कर लेना। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अब ऐसी हैबिट हो गई है कि अब मुझे बहुत ध्यान नहीं देना पड़ता, लेकिन फिर भी माइंड वहाँ जाता ही है मेरा, तो वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो ये भागा-दौड़ी, ठीक है? यहाँ से अपना टिफ़िन वगैरह की सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद मेन चीज़ शुरू होती है। अब इसके बाद जो मेन चीज़ शुरू होती है ना, वो ये शुरू होती है कि यहाँ से मेरी मेन पूजा और सारी चीज़ें शुरू होती हैं। क्योंकि मॉर्निंग में ना वो जल्दी-जल्दी में एकदम हाँ, हाँ, बस मुझे टिफ़िन रेडी करना है तो मैं फटाफट से पूजा कर लूँ, नहीं। मैं फ्रेश हो गई, मैंने सब कुछ कर लिया है। लेकिन अब जो मेरा प्रॉपर पूजा पाठ करने का टाइम है, जहाँ पर मैं श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करूँगी, वो जब मैंने स्कूल भेज दिया, अब मैं शांत हो गई, अब मुझे लगता है अब मेरे को स्टार्ट करना है, तब मैं करती हूँ। ठीक है? क्योंकि वो मेरे लिए जल्दीबाजी में कुछ निपटाने वाला काम नहीं है। वो मेरे लिए मेरी खुद की मानसिक शांति का काम है, तो वो मैं जल्दीबाजी में नहीं करती हूँ। वो उसका अपना एक टाइम है। जैसे ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, फिर मेरा वो वाला टाइम आता है जहाँ पर मैं पूजा करती हूँ, ठीक है? मंदिर में पूरा साफ करना, फिर उसको दीपक दिखाना, फिर मेरे श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना। जब ये मंदिर का सब काम हो गया, पूजा-पाठ कर लिया, सब कुछ कर लिया मैंने, पाठ मेरा डेली का ही है। तो वो क्योंकि वो शांति वाला है, इसीलिए मैंने कहा उसके लिए मेरे को प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। तो वो टाइम मैं इसके बाद निकालती हूँ। अब ये वाला टाइम हो गया, जैसे ये वाला टाइम मैंने कर लिया, अपना भोग लगा दिया, सारी चीज़ें कर ली, मंदिर का काम करने के बाद में मेरा चैंटिंग का टाइम होता है। क्योंकि अब इसके बाद कुछ घंटे ऐसे हैं क्योंकि देखिए किचन का मेरा काम जो था बहुत हद तक निपट चुका था। उसमें जो सफाई वगैरह करनी थी, अपना भोग का जो प्रसाद होता है उसको निकाल कर के कहीं-कहीं रखना था, वो सारी चीज़ें जितनी भी और भोग का जो लगाना था, वो सब कुछ मैंने कर लिया। अब मैं शांत होती हूँ यहाँ पे। उसके बाद में मैं शांति से चैंटिंग करने के लिए बैठती हूँ क्योंकि इसके बाद में मेरे को टाइम है, अच्छा खासा टाइम है, करीब 1 से डेढ़ घंटा मिलता है। ये वाला टाइम मेरा जाता है चैंटिंग और मेडिटेशन का। अब मैं चैंटिंग करती हूँ। चैंटिंग करने के बाद चैंटिंग का जो प्रॉपर पूरा टाइम निकला, उसके बाद में मैं मेडिटेशन करने के लिए बैठती हूँ, आराम से। ये लंबी मेडिटेशन जाती है। ये प्रॉपर मेडिटेशन होते-होते बहुत बार तो पता ही नहीं चलता मुझे कि कितना टाइम निकल गया, कोई घर में घंटी बजी, कोई आया है, कोई कूरियर आया है, कोई पार्सल आया है या मेरी आंटी आई हैं, आंटी जो काम करती हैं मेरे घर में, वो आई हैं। तो वो सारी चीज़ें होते हुए आराम से घंटी के साथ में मैं झटके से वहाँ से उठती हूँ, अपने आप को शांत करती हूँ, अपने डे को यहाँ से मैं पूरा प्लान कर चुकी होती हूँ कि अब क्या करना है। मेडिटेशन तक मेरा जो वो फर्स्ट मॉर्निंग वाला टाइम है ना, वो सारा का सारा हो चुका होता है। अब इसके बाद में मेरा जो भी मैंने अपने डे का पूरा प्लान किया हुआ है ना, तो वो होता है। यहाँ तक ये मेरे एकदम ऐसा टाइम होता है, जो मुझे जगाता है, जो मुझे पॉज़िटिव रखता है, जो मेरे अंदर एनर्जी भरता है, जो मेरे अंदर कृतज्ञता के भाव को भरता रहता है, जो मुझे पूजा-पाठ से जोड़ता है, जो मुझे मेरी किचन से जोड़ता है, जो मुझे हर एक चीज़ से जोड़ता है। जहाँ पे हर चीज़ से जुड़ना मेरे लिए आसान हो जाता है और पूरा दिन प्लान करना और उस एनर्जी के साथ लगना मेरे लिए मतलब ईज़ी हो जाता है। अब इस बीच में ना एक चीज़ छूट गई, चाय। चाय, यस। मैंने ना वो जो दूध वाली चाय होती है ना, वो पूरी तरीके से छोड़ दी है। तो अब मेरी दूध वाली चाय नहीं होती है, लेकिन हाँ, फिर भी कभी-कभार जैसे ब्लैक टी हो गई या कोकोनट मिल्क टी हो गई या ऐसा कुछ हल्का-फुल्का पीने का मन कर गया, तो वो मैं इसी बीच में कभी 15-20 मिनट अपने लिए टाइम निकाल कर के पी लेती हूँ। बस दैट्स इट। इतना ही है मेरा जी, ये है मेरी मॉर्निंग जो कि मेरी डेली ही होती है। बस इतना ही मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना था। अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।